सोन माटी का 5वां चैप्टर है अजवाग भोजी के बिमड़ाइल चेंगा। तो इसके बारे में पहले कुछ करेक्टर गिलो का देख लेते हैं। तो हम कुछ बना के रखें, देख लीजिए। तो ये दादा है, ये भोजी है। ये लोग का 10 को बेटा है, 10 को मतलब बच्चा है, जिसमें से 2 बेटी है, 8 लड़का है और इसका एक देवग है। यही है सो इस कहानी में बोलेगा कि बड़ा फैमिली होने से क्या क्या नुकसान है, उसी के बारे में बताएगा। तो हम लोग को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में कुछ समझाया गया। तो इन लोग का जो एक बेटा है टुकना, वो जेठ का महीना पूरा गर्मी में भी अपना आम झाड़ने गया। इसकी माँ कुछ नहीं बोलती है। तो देखिए यहाँ लबेदा से झाड़ रहा है टुकना। तो यही है, दो, एक दादा है, एक भोजी है, एक देवग है। इसी से चैप्टर स्टार्ट होगा। टुकना बड़ा बेटा है और बाकी 8 को और बेटा है। 2 बेटी है, बेटी का नाम सुमा और कुना है। तो ये सीक्वेंस वाइज ऐसे नहीं है, ऐसे सीक्वेंस वाइज नहीं दिया हुआ बुक में, बस 2 बेटी है, कहीं भी हो सकती है सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अजवाग भोजिक बिड़ाइल चेंगा। अजवाग का मतलब होता है जिसके पास काम है लेकिन बैठल सुतल रहता है। तो वही लिख दिए वर्ड मीनिंग यहाँ, जिसके पास काम ना हो उसी को बोलते हैं अजवाग। भोजी मतलब भाभी, बिड़ाइल चेंगा मतलब बिगड़ा हुआ बच्चा, चेंगा मतलब बच्चा होता। टह टह गोद मतलब जेठ का महीना में देखते हैं बहुत ज़्यादा धूप रहता है, गर्मी का महीना में। तो गोद का मतलब होता है धूप। तकरो में जेठ के लुक लहगी, लुक लहगी का मतलब यहाँ लू है, लू का चलना। तो जेठ का महीना में देखिएगा गर्मी के मौसम में लू चलता है। कौन माइक लाल जो घर से बाहर निकलता है, कौन कौन माय का लाल है जो इतना धूप में भी घर से बाहर निकलेगा। मगर हाँ लेकिन है एक लाल भौजिक बेटा, है एक लाल भौजिक बेटा, लेकिन है एगो भौजिक बेटा टुकना, जे यह बेगा आम झागेले आम के बगीचा में लबेदा ले ले ठाड़ है। लेकिन है एगो भौजिक बेटा टुकना जो यह बेगा मतलब इस समय भी इतना बड़ा धूप में भी आम झाड़ने के लिए बगीचा में लबेदा लेके खड़ा है। धन है माय के ऐसन लाल, धन है ऐसन माय के लाल, जिसका ऐसन बेटा जो इतना धूप में, वो ऐसन माँ तो धन न होगा। मतलब जो देवग वो भाभी पे तंज कस गया। भौजी कीले कहथिन कि लुक लहगी में आम बगीचा मत जो। भाभी इसकी सो कहल बोलेगी कि लुक लहगी में इतना लू में तुम कहल जाएगा आम झाड़ने, नहीं बोलती है। कि वही बोलेगा कि भाभी कहल इसको मना करेगी। तो भौजी कील कहथिन, भाभी इसको कहल बोलेगी कि लुक लहगी में आम बगीचा मत जो। भला उनका ये मालूम थोड़ी है, उसकी भाभी को थोड़ी ना मालूम था कि लू जो चलता है गर्मी में उससे क्या होता है, आदमी बेहोश वोश हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो उसको नहीं मालूम था, उसकी भाभी का अनपढ़ थी वो। उनका तो बस आम चाहिए, और उनको आम भी पसंद था तो इसीलिए मना नहीं करती थी टुकना को। आम के घमौरी सुन के केकर मुँह पानी ना आ जाए तक, मतलब आम का घमौरी सुन के किसके मुंह में पानी नहीं आ जाता। घमौरी मतलब जब आम को घर में ला के छील के उसमें नमक मसाला डाल के खाते हैं ना, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ बगल में इसका वर्ड मीनिंग भी लिख दिए हैं। सुन के केकर मुंह में पानी ना आ जाए तक। आम का घमौरी सुन के सबको मुँह में पानी आ जाता है। फिर भौजी के तो घर भर में एक छतर गाछ है। अब भौजी का जो घर में गाछ मतलब सब चीज़ बैठले बैठले मिल जाता है। टुकना सो आम का घमौरी लान देता है। टुकना के बाबूजी है सो भौजी को इसको कुछ डांटते उठते नहीं हैं, वो भी जो बोलती भाभी वही वही दादा सुनते हैं। तो वही एक छत्तर गाछ था, मतलब इन्हीं का गाछ चलता था घर में, भौजी का ही। फिर भौजी के तो घर भर मतलब घर पूरा घर में एक छत्तर मतलब इन्हीं का केवल गाछ चलता था। नहीं तो वो दादा के गिनो हथिन मतलब वो वैल्यू नहीं देती, यहाँ लिख दिए वर्ड में वैल्यू नहीं देती। गिनो हथिन मतलब कि भौजी है सो दादा को वैल्यू नहीं देती। और नाय माय बाबूजी के माता पिता से चलो हथिन, अगर नाय माय बाबूजी के माता तिहा से चलो हथिन। अगर माय बाबूजी के तिहा मतलब उसके हिसाब से भी नहीं चलती, माँ बाप के हिसाब से भी नहीं चलती, सास ससुर का भी बात नहीं मानती। गोटे 10 गो बाल बच्चा, गोटे मतलब इन लोग का 10 गो बच्चा था, अभी बताए थे ना। 10 गो बच्चा था जिसमें 8 गो लड़का और 2 गो लड़की थी। दुइयो बेगत अपने, 2 गो बेगत अपना हुआ दादा भौजी, तो भागो 1 दर्जन हो गया ना, सीधे 1 दर्जन। तो बेगत का मतलब होता है पति पत्नी। हिसाब है ओकर ठीन, पूरा 1 दर्जन का हिसाब है उसका भौजी ठीन। मालकिन तो हइये हथ, मालकिन तो हइये घर का, मगर अजवाग बैसल खाए से मोटा गेलथिन, लेकिन बिना केवल काम मगर अजवाग बैसल खाए से मोटा गेलथिन, काम उम नहीं करते थे। अजवाग बैसल
खाए से मोटा गेल हलथिन। ऐसन जैसे डंडी मांग सेठ के सेठाइन, इस टाइप से मोटा गए थे। जैसे डंडी नहीं मांगता सेठ सब, वो लोग का बीवी देखिएगा मोटी रहती, उस टाइप से मोटा गए थे। धन है ऐसन भौजी धन है, जहाँ जे तक तहाँ दर्जन 8 गो बेटा 2 गो बेटी पसपसा देलक। जहाँ जाती थी 8 गो बेटा 2 गो बेटी लेके जाती थी। पसपसा देलक मतलब बहुत ज़्यादा थी। इससे नहीं बोलते घाव हो जाता है फैल गया कहीं बहुत ज़्यादा, तो नहीं बोलते पसपसा गया, तो वही 10 गो बच्चा लेके जाती थी। पसपसाए मतलब बहुत ज़्यादा। घर बुझाए जैसे सुअर के बौखेल है। घर ऐसा लगता था जैसे सुअर सब नहीं रहता है कादो कीचड़ में एक जगह, तो उसी को बौखेल बोलते हैं। जखने दादा ड्यूटी करके ऑफिस से घर घर तक, जखन दादा ड्यूटी से मतलब जब दादा ड्यूटी करके ऑफिस से घर घर तक घर घूमते थे, भौजी नजर चढ़ जाती, भौजी गुस्सा जाती थी। नजर चढ़ जाना मतलब कन्हवा के नहीं बोलते देखना, तो नजर चढ़ जेतन। जैसे दादा कोनो बांधल मजगा, इस टाइप से मतलब गुस्साती थी, जैसे कि दादा है सो बंधक मजदूर है भाभी का। 4 से 5 जखन बजता तब भौजी एड़िया लहगल कपाल चढ़ जेतक। 4 से 5 जैसे शाम 4-5 बजता था, खाना बनाने का टाइम हो जाता है ना, तो तू कुछ काम करना नहीं चाहती थी तो गुस्सा चढ़ जाता था इसको। तो 4 से 5 जखन बजतक तब भौजी एड़िया लहगल कपाल चढ़ जेतक, मतलब ये तंज का सगा कि एड़िया लहगल कपाल मतलब गुस्सा होने लगती थी। वकल फरमावल जीनस ना लानबे। 4-5 बजे भैया भी वापस आते थे तो फरमाइश पहले बोल देती थी कि ये सब भी लेकर आइएगा तभी खाना वाना बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। तो ऑर्डर करती थी, यहाँ लिख दिए हैं। फरमावल जीनिस ना लानबे, ऐसनो पाउडर ना लानबे, जैसे वो पाउडर लाने बोली वैसा ना लानबे। तो कते दिन तक दादा से सोझे मुँह बात ना करे तक, अगर जैसे जैसे बोलती थी वैसा वैसा अगर उसके हस्बैंड नहीं लाते थे तो कते मतलब बहुत दिन तक दादा से अच्छा से बात नहीं करती थी अपना हस्बैंड से। बाल बच्चा के कुछ चाहिए ना चाहिए मगर उनका स्नो पाउडर, बाल बच्चा को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उनको जो चाहिए उनको मिलना चाहिए। पाउडर ये सब, काजल इतर चाहिए, साड़ी जैकेट चाहिए, से मतलब साड़ी ब्लाउज जैकेट ये सब इसको चाहिए बेस अच्छा। सेंट काजल क्रीम ले बन ठन के ऐसन हो जाथिन जैसे कोनो सिनेमा घर के हीरोइन। अगर ये सब जैसे इसके भैया ला देते थे क्रीम पाउडर ये सब, सेंट काजल ये सब लगा के बन ठन के मतलब ऐसा तैयार हो जाती थी जैसे कोनो सिनेमा के हीरोइन है, उस टाइप से। बाल बच्चा पर जल को ध्यान है, बाल बच्चा पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती थी। बड़ बेटी थी सुमा। बड़ बेटी के मूड एकदम खोंधा हो गेलक। बड़ बेटी के मूड में एकदम खोंधा हो गेलक। खोंधा मतलब होता है घोंसला, जहाँ चिड़िया सब बैठती है, तो मतलब खोंधा हो गया था, मतलब जटा उटा गया, तो बाल पूरा एकदम, नहाती वाती नहीं थी, तो इसकी वजह से खोंधा मतलब घोंसला टाइप हो गया था। कते ढीला लिखा पसपसा गया था। ढीला मतलब जो माथा में नहीं होता छोटा, वह ढीला लिखा बहुत पसपसा गया था, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, पसपसा गेल गए। महीना में 2 बेर साबुन, अगर नहीं तो नहनी मिट्टी से नहाए है, अगर अपन कलंक छुट्टी करो है। उसकी मम्मी इस महीना में 2 बार साबुन से नहा देती थी, नहीं तो नहनी मिट्टी गांव में एक होता है नहाने वाला मिट्टी, उससे नहा देती थी और अपना नाम कमा लेती थी कि हाँ नहा दिए। तो महीना में 1-2 बार नहा देती थी, तो 1-2 बार नहाएगा तो माथा तो खोंधा टप हो जाएगा ना। छोट बेटी गोड़ फाट के चलकुट हो गेल। छोट बेटी का पैर नहीं देखते फट जाता ठंडा के दिन में, तो पैर फट के चलकुट हो गया था। फट के ऐसे होता है ना, पैर फट के वही फट गया था, चलकुट हो गया। घर एक सामान जहाँ के तहाँ, घर का सामान मतलब 8-10 गो बच्चा है तो सामान एक जगह तो नहीं रहेगा। लुगा फटा जाने तने, लुगा फटा कपड़ा उपड़ा मतलब इधर उधर छिटा लगाता था। जहाँ तहाँ चौक चून गिरगल मिसाइल, चौक चून मतलब चावल बोले इधर उधर गिरगल लगाता था। गिरगल मिसाइल मतलब मिक्स, कहीं चावल गिरगल कहीं धूल कंकड़ ये सब, तो उसी को मिसाइल बोलते हैं। बुझतक जैसे बुझातक जैसे गुदगी बजाग हो गेल हो, ऐसा लगता था जैसे गुदगी बजाग में नहीं देखते हैं किधर आलू प्याज से एकदम भीड़ भड़ाका टाइप से अलग अलग चीज़ें, उसी टाइप से यहाँ पे गुदगी बजाग टाइप लगता था देखने। 8 गो लड़का था। 8 गो लड़का में एको स्कूल ना भेजो हथिन। 8 गो लड़का लेकिन एक बच्चा को भी स्कूल नहीं भेजती। हमारे गाँव में नजके बग गाछ के छाहू तक एक स्कूल है। मेरे घर के मतलब उसका देवक बोल रहा है
मगर घर के बड़ गाछ के पास में एगो छाहू में एगो स्कूल है। गांव ढेरक चेंगा छुआ स्कूले पढ़त लिखत मगर भौजी लड़कवन दिन भर कोनो मछली मांगे। बोलेगा कि गाँव में ढेर चंगा, मतलब गांव का बहुत ज़्यादा बच्चा सब वहाँ पढ़ता लिखता था स्कूल में। मगर भौजी, लेकिन भौजी जो लड़का सब था दिन भर कोनो मछली मांगे, कोनो छागर गोरखी मछली, कोई मछली मांगने चल जाता था 8 में, तो कोई छागर गोरखी मतलब बकरी चढ़ाने चल जाता था। गोरखी मतलब जानवर चढ़ाना होता। जाए भौजी ना कहे पागथिन कि स्कूल जो, उसकी भाभी तो बच्चा सबको बोलती भी नहीं थी कि स्कूल जाओ, चाहे अक्षर पढ़ लिख ले, चाहे अक्षर जाके स्कूल में पढ़ लिख ले। भला वो आपने कते पढ़ल लिखल, वो तो अपने पढ़ल लिखल नहीं थी तो क्या बोलती वो, तो पढ़ाई का मतलब जानेगी तभी न बोलेगी। एकदम ठेपा मांग, तो ठेपा मांग थी उसकी भौजी। दादा तो सिर्फ मैट्रिक पास, दादा तो मैट्रिक पास भी था। मैट्रिक पास करके कचहरी के ऑफिस में पेशकार बाबू हो गेला। पेशकार बाबू मतलब कचहरी में काम था इनका। मुदा ओकरो पैसा कमाए से फुर्सत ना, पैसा कमाने के चक्कर में इनको फुर्सत नहीं मिलता था, तो बच्चा उच्चा पे ध्यान उतना नहीं दे पाता था। कम से कम वो पढ़ल लिखल, इसके दादा थे वो तो पढ़ल लिखल थे। ओकर तो सोचे के चाहिए कि खाट परिवार एक सुखी परिवार हो गए। खाट मतलब छोटा परिवार, तो यही अपना भैया से बोल गया कि उनको तो सोचना चाहिए कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता। अतः बड़ परिवार के नाय तो बेच के पिंघावे ओढ़ावे पाएगी, मतलब इतना बड़ा परिवार को अच्छा से ना तुम खिला पिला पाएगा, ना उन लोग को कपड़ा उपड़ा दे पाएगा। तो ओढ़ाना मतलब कपड़ा पिलाना, पिंघाना मतलब खाना पीना खिलाना। तो बोलेगा ना बेच के पिंघावे ओढ़ावे पाएगी और ना बेच के ध्यान दिए पाएगी। तो इतना बड़ा फैमिली था, इसी वजह से सब ध्यान नहीं दे पाता था। से ले जखनी हमर मन कल तक तखनी दादा के ई ना समझी के उकेट दे ही। तो इसका छोटा जो भाई था वो ऐसे जब इसका मन में ये सब बात आता था, गुस्सा आता था, तो सेल जखने जब इसके मन में सब गुस्सा आता था ना, तो मन का बात है सो उकट देता था मतलब बोल देता था कि आप लोग का दिमाग नहीं है, पढ़ल लिखल हैं, 10 गो बच्चा रखनी है, तो वही बोल देता था। तखन दादा तो एकदम दबगल सियाग बन जाल है। अगर उसमें इसके भैया सो सियाग मतलब होता जो जंगल में सियाग होता है ना, भेड़ बकरी खाता है, वो मतलब सियाग नहीं बन जाते थे, उसी तरह मतलब दबक जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे, दबगल सियाग बन जाला। चेंगा चुटिया काँव पैंच से घर अंधोग हो जाए। चंगा चुटिया से 8-10 गो बच्चा था, तो उससे क्या होता था कि बहुत आवाज़ होता था, घर में शोर होता था। ना कखनो शांति और ना कखनो बुचकरी विचार मिलता, और ना कखनो शांति मिलता था और ना कुछ सोचने विचारने का टाइम मिलता था। खाए घर तो छीना झपटी, खाए समय पूरा छीना झपटी होता था, मांगा मांगी। हाय गे बढ़ल परिवार। अगर इसका मतलब छोटा जो भाई है देवर भौजी का, वो बोलेगा हाय गे बढ़ल परिवार के दुर्दशा। और बड़ा फैमिली का यही दुर्दशा है। हाय गे ना समझ अपढ़, हाय गे मतलब ना समझ अनपढ़ आदमी। गवाग मेहगागू, अपन भौजी की बोल गए गवाग मेहगागू लाभ धाप। कहल गेल है कि पढ़ल लिखल साफ सुथर माए बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई साफ सुथर रखे पागोतिन। कहावत में भी कहा गया है कि पढ़ल लिखल आदमी ही अपना बच्चा को साफ सुथरा रखता है। तो वही यहाँ बोल गया कि कहल गेल है कि पढ़ल लिखल साफ सुथर माए बाप बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई साफ सुथरा रखे पागोतिन। जो पढ़ा लिखा रहता है वही अपना बाल बच्चा को साफ सुथरा रख पाता है। माए बाप चंगा सबले पहल शिक्षा हो है। माँ बाप का होता है, बच्चा का सबसे पहला टीचर होता है। तो वही यहाँ बोला कि माँ बाप चंगा के सबले पहल मतलब पहला फर्स्ट शिक्षक होवो है। जिसने माँ बाप तैसने बेटा बेटी, जैसे माँ बाप होगा वैसा ही बेटा बेटी होगा। बीतल बच्चा हमारे कॉलेज तक पढ़ाई लिखाई सिखा। इसका छोटा भाई बोल गया, जो इतना बोल गया उसका देवर वही बोल गया कि बीतल बच्चा मतलब पिछला साल मेरा कॉलेज का पढ़ाई ख़त्म हुआ, ये गांव आया था, तो गांव में ही अपना घर का हालत देख के सब अपना बयां कर रहा था कि बीतल बच्चा मतलब पिछला साल हमारे कॉलेज के पढ़ाई लिखाई सिगल का मतलब ख़त्म होना, फिनिश। घर रहक बतर मिले गेल, घर रहक
बतख मिले गए, मतलब घर में गाने के इसको मौका मिला। और उसी समय सब देखा, वही उस समय बोल गया था अपना भाभी सबके बारे में, भैया भाभी के बारे में। घर गेलूँ तो देख लूँ घर में एकदम अली बाबा का ढाबा बन गया। तो घर गेलूँ तो देख लूँ, जब ये घर गया टाउन से, घर पढ़ा करके आया, तब देखा कि तो घर तो अली बाबा का ढाबा बन गया है, कि सब इधर उधर सब चीज़ फेंकाल है। से दिन बैसाख गए, जिस दिन ये आया था उसमें बैसाख था। भोजी कहलथिन, भोजी कहला, आहो बाबू, अपना देवर को बोला के बोली, आहो बाबू। घमौरी और चटनी बड़ी बेस लागो होने तो होगा। तो मतलब उसकी भाभी पूछ गई कि आम के घमौरी तो बेस लागो है ना, एक बार खेबा तो उंगली चाटते रहबे। तो बोलेगा एक बार घमौरी खेबा तो चाटते रहबे। तो ये घमौरी कौन लाया था? हम टुकना लाया था। हम तो तखने डांट दिली। उसी समय इसका देवर था भौजी को डांट दिया और कहली कि भौजी ये बेस बात न है, ये सब बेस बात नहीं है। ई लुक लहरी में टुकना के काहे भेज देले हैं, ई लुक लहरी में टुकना काहे भेज देले आम झाड़े। ओकरा आमे के बगीचा में आम झाड़त देखले हियो, ओकरा से आम के बगीचा में आम झाड़ते हुए देखे हैं हम। ई बेगा आदमी घरे पटाइल, ई समय है सो 12 बजे 1 बजे आदमी घर में गर्मी के दिन में सब लेटल रहता अपना खटिया में, पटाइल है। और वो रौदे मतलब धूप में, इतना बड़ा धूप में भटकल भूलो मतलब इन्हें सुने आम झाड़ले भूल गया। ओकर जिंदगी बर्बाद हो रहा है, ओकर जिंदगी से बर्बाद हो रहा। भौजी तो एकदम कठफा गल, भौजी इससे एकदम सुन गए, यहाँ वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं। को बोलता है इसके भाभी तो कोई, इसके भैया भी नहीं डांटते थे, कोई नहीं, तो इसका देवर आग डांटा तो सुन गए, एकदम कठफा गई। आपने जिंदगी के ये पहल डापट हले, अपन जिंदगी मतलब उसकी भाभी का जिंदगी में ये पहला डांट था जो उसको कोई डांटा था। कौन डांटा? उसका देवर। एग्जाम में पूछ सकता है। हम तड़तड़ैले गेल हलू बगीचा और टुकना के हका के डांट पाट करलू। ये तड़तड़ैले ऐसो गेल है, कहाँ गेला? तड़तड़ैले बगीचा गेला और टुकना के हका के डांटा लेते आया घर। दोसर दिन स्कूले नाम लिखा दिले, नाम मतलब पानी वाला जहाज नहीं, नाम मतलब नाम। दोसर दिन स्कूल में इसका नाम लिखा दिया टुकना का। सुमा और कुना के टिसनी कर गई, और सुमा कुना को ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन के लिए बात कर दिया वो लोग का। सुमा कुना के लिए टिसनी मतलब ट्यूशन कर देलो, और सिलाई बिना सीखे के जुगाड़ कर दिली, और ये लोग का सिलाई उलाई सीखने का भी जुगाड़ कर दिया, उसका भी ट्यूशन कहीं लगवा दिया। दोसर साइंस पढ़ दादा के अले ये खबर मिल गया। जब शाम को उसके भैया आए तो उनको ये सूचना मिल गया, खबर मतलब सूचना मिल गया कि भौजी रूस के खाटी लेके सुतल हो। भौजी से रूस मतलब गुस्सा हो गई, गुस्सा होके ऐसो खाटी में सुतल है। दादा के हकाए के सब इतिहास कहलू। अब भैया को मतलब ये जो छोटा भाई था, भैया को बुला के सब इतिहास बोल दिया। अब भौजी के अनज्ञानी ढन्नच के उकेट रहल देलो, मतलब पूरा अनज्ञानी मतलब जो मुंह में आया सब बोल दिया था अपना भाभी को। दादो तनिक खमस गए, भैया भी उनके थे तो समझे कि बात तो सही बोल गया, तो वो भी चुप हो गए। ये बात पर कि आज दुनिया आगू उ सबले हीन है, आज दुनिया आगे है और ये सब बहुत पीछे है। आज दुनिया कते आगू बढ़ गया, आज ऐसो दुनिया कितना आगे बढ़ गया। पढ़ल लिखल के सगरे माइन हो, वो पढ़ल लिखल का सब जगह ऐसो वैल्यू मिलता है। यहाँ लिख दिए वर्ड मीनिंग, वैल्यू या इज्जत। माइन मतलब इज्जत होता है। से ले आज जरूरी हो गया है पढ़ल लिखल लड़का लड़की और पढ़ल लिखल जनी, इसीलिए आजकल जरूरी हो गया है पढ़ल लिखल लड़का लड़की भी हो और लेडीज सभी पढ़ल लिखल हो, मर्द सभी पढ़ल लिखल जनी, जेकर से घर परिवार आगू बढ़ता। और सब पढ़ा लिखल लगेगा तब न घर परिवार आगे बढ़ेगा। दादा हमर दने मुँह करके कहले रहत, और उसके भैया से वो छोटा भाई तरफ मुँह करके बोले कि आज तो विचार बड़ा नेक विचार हो। ये जो तुम्हारा विचार जो तुम बोला है, अपना भाभी को डांटा और जो बोल गया कि छोटा फैमिली होना चाहिए, ये सब ये तो अच्छा विचार है तुम्हारा। एक अपनौले घर इंजोग हो जीतक, अगर इसको अगर अपनाते हैं पहले तो घर इंजोग हो जाता। अपनौले मतलब अपनाना। अच्छा जो तनी भौजी के समझा दी, अब बोल रहा छोटा भाई को कि जाओ तुम थोड़ा भौजी को समझाओ। अजवाय रहले से कोनो काम ना हो सकता है,
बोले अजवाग रहने से कोई भी काम ख़त्म नहीं होगा। उसागना का मतलब होता है काम ख़त्म करना, तो उसगता है कि अजवाग मतलब ऐसे सूते से कोई काम ख़त्म नहीं होगा। हम तो हाय मुँह काट हो गली, तो जैसे ही पहले से भाभी से लड़ाई कर चुका था, तो भैया इसको बोले तो मुँह काट हो गए, मतलब कैसे जाके बोलता है, ये तो ये भी सन हो गया था। मुदा भोजी घंटों भैग में हमर नजीक आके बड़ी प्रेम से कहला, मतलब कुछ लेट बाद फिर इसकी भौजी जब अपने को समझी तो आकर इसको प्रेम से बोली कि ए हो बाबू, पढ़ल लिखल के आगो बात, मतलब पढ़ल लिखल सबका अलग ही बात होता है वो लोग का। बस इतने बतियाए पागल की आँख से।